समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या मिलाप। उसमें एक पद आता है समस्त पद, दो पदों के मेल से बना एक पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। अब हम लिखेंगे समास के प्रकार। समास और उसके जो है 6 भेद है मुख्य रूप से। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीन द्विगु समास। चार द्वंद्व समास। 5 क्रमधारय समास। 6 बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान। और क्रमधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है उत्तर पद विशेष से। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होकर, दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। अब अव्ययी भाव समास, उसका लक्षण और उदाहरण। जैसे हमने बताया कि पूर्व पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद उसका संज्ञा होता है। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रथम पद आ। अव्यय, देखिए अव्यय क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, जो के तो रहते हैं, वे अव्यय होते हैं। जैसे पर आ है उसमें, तो आ ऐसे ही रहेगा। और दूसरा उदाहरण प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, ये भी इसका उदाहरण है। तो ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। रोग मुक्ति, रोग से मुक्त, तो मुक्त जो हो गया, अलग जो हो गया, ये प्रधान हो गया। ईश्वर भक्ति, भक्ति जो है प्रधान है, ईश्वर में भक्ति, तो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है तत्पुरुष में। अब देखिए सबसे आसान सही द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पहले पद में इसमें संख्या होती है। संख्या कैसे? जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, या त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, तो पहला पद जो है वो संख्या होगी, तो द्विगु समास हो गया। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। द्वंद्व में वैसे लड़ाई होती है, परंतु भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, तो इस तरह के उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। अब है क्रमधारी समास। अब क्रमधारी में इसमें पहला पद होता है विशेषण,
और दूसरा पद होता है विशेष्य। विशेषण जो विशेषता होती है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये विशेषण विशेष्य है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, महान उसकी विशेषण है और किसकी है, कवि की, तो कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर, पीला है जो अंबर वस्त्र, तो पीला क्या है, विशेषण है और अंबर विशेष्य है। और अब इसमें है बहुव्रीहि समास। इसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान्य होकर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब इसका उदाहरण नीलकंठ। देखो नील और कंठ दोनों पद हो गए, परंतु दोनों ही मुख्य नहीं है। नीला है कंठ, तो नीलाकंठ किसका है, शिव जी लिया गया है, तो शिव जी प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। दशानन, दस है आनन मुख जिसके, तो दसनी है और आनन्नी है, ये दो कोई सा भी पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद रावण वो प्रधान है। अब देखिए एक चीज और है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में यहाँ दशानन आया, पहला पद यहाँ भी संख्यावाचक आया, परंतु इसका एक अन्य उदाहरण बन गया रावण। इसका कोई अर्थ हो गया, जिसका कोई अर्थ हो जाएगा वो तो बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, और जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, जैसे चौराहा, चार राहे, चार राहों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, वो द्विगु समास में आएगा। इन दोनों में ये अंतर है। इति ओम शांति।